द सिनोरिजन, जो हर तरह के पोकेमॉन्स और उनके पार्टनर से भरा हुआ है। कहीं हवा में उड़ते हुए तो कहीं पानी में तैरते हुए, कहीं ज़मीन में चरते हुए तो कहीं ज़मीन को एडवेंचर से भरने वाले। ये है पोकेमॉन्स की दुनिया, जो थ्रिल और एक्शन से भरपूर है। कहानी शुरू होती है ट्विन लीफ टाउन से, जहाँ पे हर लड़का और लड़की अपना पोकेमॉन सफ़र 10 साल पूरा होने के बाद शुरू करते हैं। और उन्हीं में से एक डॉन है, जो आज फाइनली 10 साल की हो गई है और जिसने अपना पोकेमॉन सफ़र शुरू करना है। मगर ये क्या, जैसे ही वो रूम में तैयार होती है, हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम तैयार हो। डॉन कहती है, हाँ बिल्कुल मॉम, मैं तैयार हूँ। तभी डाइनिंग टेबल पे उसकी मॉम उसको पूछती है, क्या तुमने अपना सामान पैक किया और क्या तुमने अपने साथ पोस्ट कार्ड रखा, क्योंकि इसके बगैर ना तुम्हें पोकीडेक्स मिलेगा और ना ही पोकीबॉल। डॉन कहती है, हाँ मॉम, मैंने अपने पास रखा। और देखें ज़रा, ये तीनों कितने क्यूट हैं। मगर मैं आपकी तरह टॉप ट्रेनर और टॉप कोऑर्डिनेटर बनना चाहूँगी। तभी उसकी मॉम उसको कहती है, इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले बेस्ट पोकेमॉन ब्रीडर बनना होगा, तभी तुम एक बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बन पाओगी। और ये कहते हुए डॉन अपने आप को तीनों पोकेमॉन्स, सबसे पहले चिमचार के साथ, जो कि एक फ्लेम व्हील यूज़ करता है, खुद को इमेजिन करती है। उसके बाद अपना दूसरा पोकेमॉन, जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन होता है जिसका नाम पिपलप है, वो उसको बबल बीम यूज़ करने का कहती है। और लास्ट में वो अपना तीसरा पोकेमॉन, जो कि एक ग्रास टाइप है, उसको चूज़ करती है और उसको बाहर आने का कहती है और कुछ बेरीज डालती है और टर्टविक को लेज़र लीफ यूज़ करने का कहती है। और टर्टविक वैसा ही करता है और इतनी ही देर में वो बेरीज 2 पार्ट्स में कट हो जाती हैं। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और कहती है, आज का मौसम सफ़र शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। और इतनी ही देर में उसकी मॉम डॉन से पैकिंग का पूछती है। मगर ये क्या, वो ये देख के हैरान हो जाती है कि डॉन अपने साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस लाई है, जिसमें उसने हर तरह का फेस स्टफ, ज्वेलरी और कपड़े डाले होते हैं। तभी डॉन की मॉम उसको एक छोटा बैग देती है और जाते हुए उसको अपना फर्स्ट चैम्पियनशिप बैच देती है, जो कि उसका गुड लक चार्म होता है। और डॉन उसको खुशी खुशी अपने पास रखती है और ये कहते हुए वो अपना पोकेमॉन सफ़र शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि डॉन बहुत एक्साइटेड होती है और बहुत थ्रिल और एक्शन के साथ अपना सफ़र शुरू कर रही होती है। इतनी ही देर में वो एक बिल्डिंग के सामने आके रुक जाती है और कहती है, मुझे मेरा पोकेमॉन दो। मगर ये क्या, वो कोई मिस्टर रोइन की लैब नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट होता है। और तभी डॉन ये देख के हाइपर हो जाती है और पैनिक होके वहाँ से भागती है। तो कभी वो दाएं जाती है तो कभी बाएं जाती है, कभी आगे जाती है तो कभी पीछे। इतनी ही देर में वो दाएं बाएं आगे पीछे देख रही होती है। अचानक से वो एक आदमी से टकराती है और वो पैनिक हो जाती है। तभी वो आदमी डॉन से कहते हैं, लगता है कि तुम खो गई हो। डॉन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खो गई हूँ। और इतने ही देर में उन अंकल की नज़र डॉन के हाथ में मौजूद एक पोस्ट कार्ड पे पड़ती है,
जिस पे पोकीमॉन्स प्रिंटेड होते हैं। और ये देखते ही वो डॉन को कहते हैं, हेलो, मैं मिस्टर रोइन, चलो मेरी लैब में अपना फर्स्ट पोकीमॉन लेने के लिए। तभी हमें अगली तरफ लैब दिखाई जाती है, जहाँ पे लैब का स्टाफ पोकीमॉन्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और वहीं चिमचार विप्लव के साथ कुछ हाथापाई करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टाफ विप्लव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो कंट्रोल नहीं होता। और तभी हर तरफ पूरी लैब में मारामारी होती है। चार्ली और स्टार रैप्टर वहाँ से भाग जाते हैं और पूरी लैब का सत्यानाश कर देते हैं। साथ में विंडो का शीशा भी तोड़ते हैं और तोड़ने के साथ साथ वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लैब का स्टाफ आपस में डिसाइड करता है कि हमें मिस्टर रोइन के आने से पहले लैब को ठीक करना होगा। मगर ये क्या, इतनी ही देर में मिस्टर रोइन डॉन के साथ आते हैं और देखकर कहते हैं, लगता है ये मेरी ही लैब है। स्टाफ कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और तभी वो स्टाफ मिस्टर रोइन को सब कुछ बताता है। और तभी डॉन ये तमाम सुनने के बाद उनसे कहती है कि मुझे ये सब हैंडल करने दें। और वो जंगल की तरफ भाग पड़ती है। मगर वो जैसे ही जंगल की तरफ आती है तो वो विप्लव को देखती है और विप्लव फ़ौरन से चिमचार पर अटैक करता है। और डॉन जैसे ही उसको मना करती है, वो उसी पर अटैक करता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मगर तभी डॉन उनका पीछा करती है और आगे जाके देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। मगर तभी उनकी नज़र पड़ती है, मगर ये क्या, तमाम पोकेमॉन्स एक वेब में फंस चुके हैं। और वो जैसे ही उनको छुड़ाने के लिए भागती है तो वो एरियाडोस उन पर अटैक करता है। और डॉन एरियाडोस को देखकर समझ जाती है और वो उसको अपने पीछे फॉलो करने का कहती है। और एरियाडोस उसको फॉलो करता है और डॉन विप्लव से कहती है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और जैसे ही एरियाडोस उन पर अटैक करता है तो वो वहाँ से हट जाती है और वेब टूट जाता है और डॉन विप्लव को बचा लेती है। मगर ये क्या, इतने ही देर में वो दोनों झाड़ियों में गिर जाते हैं। मगर खैर, झाड़ियों से निकलने के बाद डॉन विप्लव को खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और उसको बताती है कि मैं न्यू ट्रेनर हूँ। मगर ये क्या, विप्लव तो उसी पर अटैक करता है और उसको बाइट करना स्टार्ट कर देता है और बहुत अननोइंग बिहेव करता है। मगर तभी डॉन को अंदाज़ा होता है कि विप्लव तो भूखा है और उसको कहती है, तो तुम इस वजह से इतना गर्म हो रहे थे, चलो कोई बात नहीं, ये लो पोकीमॉन फूड। मगर ये क्या, विप्लव बहुत एटीट्यूड होने की वजह से, बहुत एरोगेंट होने की वजह से खाना लेने से इनकार कर देता है। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि एरियाडोस की एक बहुत बड़ी टीम उन पर अटैक करती है और वो दोनों ये देखकर पैनिक हो जाते हैं और वो वहाँ से अपना सामान लेकर भागने की कोशिश करते हैं। मगर एरियाडोस उनको वेब के ज़रिए फंसा लेते हैं, जिससे डॉन का पोकीमॉन फूड गिर जाता है। और डॉन विप्लव से कहती है कि हम इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पोकीमॉन फूड डालेंगे और तुमने बबल बीम के थ्रू इन वेब को तोड़ना है। और वो ऐसा ही करते हैं। मगर तोड़ने के बाद वो जैसा बाहर तरफ भागते हैं, एरियाडोस डॉन पर अटैक करते हैं और उसको गिरा देते हैं। मगर जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं, विप्लव अपनी पूरी शक्ति के साथ उसको डिफेंड करता है और उनके तमाम अटैक्स को ऑब्जर्व करके अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर अटैक करता है और उन सबको वहाँ से मार भगाता है। मगर ये क्या, ऐसा करने से विप्लव की शक्ति बहुत कम हो जाती है और वो कमज़ोरी होने की वजह से गिर जाता है। और डॉन उसको लेकर लेक वेरिटी की तरफ जाती है, जंगल से होते हुए। मगर जैसे ही वो दोनों लेक वेरिटी की तरफ जाते हैं, वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि ये कितनी काम और पीसफुल है।
और डॉन पिपलप को कहती है, देखो कितना सुकून वाला मंजर है। और पिपलप जैसे ही मुड़ को देखता है तभी उसकी पेट से भूख की आवाज़ आती है। तभी डॉन मुस्कुराती है और उसको पोकेमॉन फूड देती है और कहती है कि अब मेरे पास इतना ही बचा है, क्योंकि बाकी हमने एरियोडोस के बेट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। और पिपलप खाने को लेकर शुरू कर देता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि स्टारएप्टर और स्टारली चिमचार को लेकर लैब की तरफ जा रहे होते हैं और डॉन पिपलप से कहती है कि अब हमें भी लैब की तरफ जाना चाहिए। मगर ये क्या, इतनी ही देर में वहाँ से एक तेज़ धार हवा चलती है और वो ये देख के हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। कोई हवा या कोई मंजर या कुछ पानी से उठता हुआ। जैसे ही उन तेज़ लहरों और मौजों से वो अपनी नज़रों को मिलाते हैं, वो देखते हैं कि उस पानी से कोई चीज़ उठती हुई नज़र आ रही है। और वो दोनों ये देख के समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या है। क्या कोई एहसास या कोई पोकेमॉन जो हमें महसूस हो रहा है। और इतनी ही देर में वो वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। मगर खैर, डॉन और पिपलप दोबारा से लैब की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों लैब पहुंचते हैं, लैब पहुंचने के बाद मिस्टर रोइन अब बताते हैं कि ये एक पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कई हज़ार सालों के बाद लेक से बाहर आता है। और वो उसको कहते हैं, यकीनन अब तुमने अपना पोकेमॉन चूज़ कर लिया होगा, तो ये रहा तुम्हारा पोकेमॉन और साथ में ये तुम्हारा पोकेडेक्स, जो तुम किसी भी पोकेमॉन को देखने के लिए इस्तेमाल करोगी। और ये है पोकेबॉल, जिसको तुमने सबसे पहले बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद जब तुम इसको किसी भी पोकेमॉन की तरफ डालोगी तो वो इसमें ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाएगा। और मिस्टर रोइन डॉन से पूछते हैं, यकीनन तुमने चूज़ कर लिया होगा अपने पोकेमॉन के बारे में। और डॉन पिपलप को चूज़ करती है और मिस्टर रोइन डॉन को पिपलप का पोकेबॉल देते हैं। डॉन पिपलप से कहती है, यकीनन हम एक अच्छी टीम बनेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत बड़े मसाइल का सामना कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर रोइन अपने स्टाफ के साथ डॉन को रवाना करते हैं। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक और ट्रेनर जो कि पैलेट टाउन से है, अपने दो पोकेमॉन्स पिकाचू और हिप्पॉम के साथ सीनो रीजन की तरफ जा रहा होता है और दो लोग उसको फॉलो करते हैं, मगर वो इससे नावाकिफ़ होता है। इतनी ही देर में डॉन मिस्टर ओक से बात कर रहा होता है, तो वो लोग पिकाचू पर अटैक करते हैं और उसको ट्रैप कर लेते हैं। पिकाचू खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। तो दूसरी तरफ ऐश एपमॉम के साथ फॉलो करता है, मगर वो इसमें भी नाकाम होता है। मगर हम देखते हैं कि वो टीम के लोग आपस में ही भिड़ पड़ते हैं, जिनमें मियाउथ और बफेट की लड़ाई की वजह से उनका बलून क्रैश होता है और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और पिकाचू जंगल की तरफ गिर जाता है। और ऐश एपॉम के साथ उसको मुसलसल ढूंढे जा रहा होता है।